यज्ञ 3। चरखे और फ्रेंच के विषय में तुमने जो लिखा है उसमें भी सिद्धांत दृष्टि से त्रुटि पाता हूँ। चरखे को संकीर्ण करने पर उस समय को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता। कोई बात करने आ जाए तो विवेक के ख्याल से कर सकते हैं, पर बातों के बजाय कुछ सीखा ही जाए तो उसमें क्या बुराई है। वह न्याय यहाँ नहीं लग सकता। बातों में से तो जब चाहे छुट्टी पाई जा सकती है। बात करने वाला भी बहुत देर तक बैठकर बातें नहीं करेगा, पर शिक्षक बन जाने पर तो वह पूरा समय देने को मजबूर हो जाता है। यह सब तब के लिए है जबकि चरखे को यज्ञ रूप में चलाते हो। अपने विषय में मैं इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। चरखा चलाते समय जब अन्य विचारों में पड़ता हूँ तब गति पर नंबर कब सवाता पर उसका असर पड़ता है। कल्पना करो कि रोला या बीथोवन पियानो पर बैठे हैं। उस पर वे ऐसे तन्मय हो रहे हैं कि बात नहीं कर सकते, न मन में अन्य विचार कर सकते हैं। कला और कलाकार पृथक नहीं होते। यदि यह पियानो के लिए सत्य हो तो भी फिर चरखा यज्ञ के लिए कितना अधिक सत्य होना चाहिए। यह विचार जाने दो कि यह आचरण आज भी संभव नहीं है। अपने विचार क्षेत्र को 52 तोला पाव रत्ती शुद्ध कर सके तो तदनुसार आचरण किसी दिन भी हो जाएगा। यह न समझो कि इसमें गुजारे हुए की आलोचना है। मैं खुद बहुत अधूरा हूँ। मुझे आलोचना करने का हक भी कहाँ है। जितना जानता हूँ उस पर मैं खुद कहाँ पूरी तरह चलता हूँ। चलता होता तो कब का चरखा 7 लाख गांवों में गूंज जाता। आज भी जो जानता हूँ उसके अनुसार 100% चल सकूँ तो मेरे यहाँ बैठे भी चरखा हवा की तरह फैले। पर यदि मालवीय जी भागवत पुराण की चर्चा से थके तो मैं चरखा संगीत की बातों से थकूं। चरखा पुराण तो कैसे कहूँ। पुराण तो भविष्य की पीढ़ी रचेगी, बशर्ते कि हम कुछ रचने लायक कर जाएं। आज तो हम इसका टूटा फूटा संगीत रच रहे हैं। कैसा सुर निकलता है यह हमारी तपश्चर्या और हमारे समर्पण पर निर्भर रहेगा। मुझे आदर्श तो यह लगता है कि यज्ञ के समय मौन हो। उस समय जो विचार हो वह चरखे या कहो खादी संबंधी अथवा राम नाम का हो। राम नाम को विस्तृत अर्थ में लेना चाहिए। वास्तव में तो राम नाम जाने अनजाने हमेशा ही होना चाहिए। जैसे संगीत में तंबूरा पर हाथ जो काम करते हो उसमें हम एक ध्यान न हो तो राम नाम का इच्छा पूर्वक रटन होना चाहिए। चरखा चलाते हुए हम बातें करें, कुछ सुने या और कुछ करें तो यह क्रिया यज्ञ तो नहीं होगी। यदि यह यज्ञ कर्तव्य है तो उतने समय के लिए उसमें लीन हो जाना चाहिए जिसका सारा जीवन यज्ञ रूप है, और जो अनासक्त है वह एक समय में एक ही काम करेगा। इतना जानते हुए भी अल्पाधिक प्रमाण में मैं पहला पापी ठहरता हूँ, क्योंकि कह सकते हैं कि
मैंने किसी दिन चुपचाप एकांत में बैठकर अर्थात मौन धरकर नहीं कांता मौन वार के दिन काटते काटते डाक सुनता या किसी की कोई बात सुननी होती तो वह सुनता। यह कुटेव यहाँ भी नहीं गाई, इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि काटने में बहुत नियमित होते हुए भी मैं सुस्त रह गया और घंटों में मुश्किल से 200 तार तक अब पहुंचा हूँ और मैं भी अनेक दोष अपने में पाता हूँ, जैसे तार टूटना, माल बनाना न जानना, चमरख या अल्प ज्ञान, रुई की किस्म का न पहचानना, समानता वगैरह पूरी तरह से न निकाल सकना, तार की परख न कर सकना इत्यादि। क्या यह सब किसी याज्ञिक को शोभा देता है? फिर खादी की गति धीमी रह गई तो इसमें क्या आश्चर्य है? यदि दरिद्र नारायण है और उसके होने में कोई शक नहीं है, और यदि उसकी प्रसादी खादी है और यह कहने वाला डांटने वाला जो कुछ कहे यह मैं हूँ, फिर भी मेरा अमल कितना ढीला ढाला है। इसलिए इस विषय में किसी को दोषी ठहराने का जी नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने दोष का, दुख का और उसमें से उत्पन्न होने वाले ख्याल का और ज्ञान का दर्शन कराना चाहता हूँ। यद्यपि काका के साथ यदा कदा ऐसी बातें हुई है, तथापि इतनी स्पष्ट से यही पहल तुमसे कर रहा हूँ और यह स्पष्टता भी आई तुम्हारे उस फ्रेंच को चरखे के साथ जोड़ने के कारण। तुमने जो किया उसमें मैं तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं पाता। मैं देख रहा हूँ कि चरखे का कैसा कच्चा मंत्रा हूँ मैं। मंत्र को तो जाना पर उसकी पूरी विधि आचार में नहीं उतारी, इसलिए मंत्र अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर सका। चरखे की भांति ही इस बात को सारे जीवन पर घटाकर देखो तो कल्पना में तो तुम्हें जीवन की अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा और सफलता का भी योग। कर्मसु कौशलम का तात्पर्य यह है कि इस बात को ध्यान में रखकर जितना हो सके उतना ही करने को हाथ में ले और संतोष माने। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसमें हम अपने को और समाज को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने में अपना कर्तव्य करते हैं। जब तक इसका पूरा पूरा अमल ना हो ले तब तक तो यह कोरा पंडित ही कहा जाएगा। दिन दिन इस दिशा में बढ़ तो रहा हूँ, बाहर निकलने पर क्या होगा वह भगवान जाने। तुम इसमें से बन सके तो इतना तो अमल में ला सकते हो कि यज्ञ के निमित्त जितने तार तय कर लो उतने तो शास्त्रीय रीति से काटो, बाकी तो चाहे जिस दिशा में हिंदुस्तान की संपत्ति बढ़ाने के इरादे से काटते रहो। अभी लिखते जाने की इच्छा होती है पर अब बस करता हूँ।